चलिए आज हम लोग संतुलन बल और असंतुलन बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस फोर्स, और असंतुलन बल को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ईजी है। देखिए, बहुत कोई क्या होता है इसको समझ नहीं पाते हैं। आज हम लोग इसको क्या करें, दैनिक लाइफ से रिलेटेड उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए संतुलन बल क्या होता है। जैसे एक्चुअली हम बात करेंगे कि अगर देखिए मेरे थोड़ा सा ये वाला हाथ है ना, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको दोनों हाथ से ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, दोनों से बल लगा रहे हैं। अब देखिए अभी भी बल लग रहा है, अभी भी बल लग, लेकिन आपसे पूछेंगे बताइए तो मेरा हाथ किधर जा रहा है, बोलेंगे सर किधरों नहीं जा रहा है, जहाँ का वहीं है, लेकिन हम दोनों हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, तो हाथ ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो इस प्रकार के फोर्स को, यानी इस प्रकार के बल को हम लोग बोलते हैं संतुलन बल। जब दोनों ओर की बल बराबर हो जाए, यानी बराबर हो जाए, यानी इसका भी बल जीरो हो गया, इसका भी बल क्या होगा, जीरो। जीरो का मतलब ना इसको इधर बढ़ने देता है ना ये इसको इधर बढ़ने देता है। इस प्रकार के बल को हम लोग बोलते हैं संतुलन बल। जैसे देखे होंगे कि हाथापाई में क्या करता है, दो आदमी ऐसा कर बैठता है, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से, और देखता है कि कौन किसको गिरा पाता है। तो एक स्थिति ऐसा आता है कि दोनों का हाथ एकदम पूरा क्या होता है, स्थिर हो जाता है ना, उधर गिराने की कोशिश करता है, ये इधर गिराने की कोशिश करता है। इस स्थिति में दोनों का हाथ क्या होता है, बराबर रहता है, ना इधर आता है ना उधर आता है। इस प्रकार के बल को हम लोग बोलते हैं संतुलन बल। क्या कहते हैं इसको, संतुलन बल। संतुलन बल का मतलब होता है एक बल जो दूसरे बल आके क्या कर दे, उसको जीरो कर दे। तो उस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर संतुलन बल काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों बलों का मान जब क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं संतुलन बल, यानी बैलेंस फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर और भी आप देख सकते हैं बहुत सारा। जैसे आप देखे होंगे कि रस्सी में बांधा बांधी करके खींचा खींची करते हैं। जैसे एक रस्सी ले लिया, बड़ा सा रस्सी, चार आदमी उधर चार आदमी इधर, बीच में एक दाग दे दिए हैं। बोलते हैं कि चलो कौन किसको घुसा पाता है, किस घर में देखते हैं। तो उस स्थिति में देखिएगा कि क्या होता है, उधर भी चार आदमी खींच रहा है, इधर से भी चार आदमी खींच रहा है, दोनों ही चार आदमी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का बल उस समय क्या होता है, एकदम पूरा इस रस्सी ना इधर से उधर जाता है ना उधर से इधर आता है, एकदम बीचों बीच पर क्या होता है, स्थिर रहता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं संतुलन बल। क्या बोलते हैं, संतुलन। लेकिन मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर इधर का बल कम हो गया, उधर का बल ज़्यादा, तो ये हुड़स के उस घर में घुस जाएगा। अगर मान लीजिए इसका बल ज़्यादा हो गया और उसका थोड़ा सा घट गया, मान लीजिए वो लोग थक गया, तो थक जाने से ताकत क्या होगा, कम होगा, तो इसको घुसा के इधर लेके आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह का, तो उसको हम लोग संतुलन बल नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों जब एक स्थिति पर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स, यानी संतुलन बल। समझ में आ गया। तो इसके कुछ पॉइंट्स है। इस कंडीशन में क्या होता है कि गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में नहीं ला सकते। संतुलन बल के द्वारा कोई भी अगर वस्तु गतिशील है तो इसको स्थिर नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो संतुलन जीरो फोर्स लगा रहे हैं ना, उसके द्वारा जितना बल लगा रहा है हम भी उतना ही बल लगा दिए, तो उसमें परिवर्तन ही नहीं आएगा। गाड़ी अगर चल रहा है तो चलते ही जाएगा, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। वही बात दूसरा में बोल दी है कि विराम में यदि स्थित वस्तु, विराम में स्थित वस्तु गतिशील नहीं हो सकता। मतलब कोई वस्तु विराम अवस्था में मतलब स्थिर है, तो चल नहीं रहा, जैसे अभी हम स्थिर है, तो हमको अगर संतुलन बल लगा देगा, मान लीजिए जैसे छू रहा है, तो हम मेरा शरीर भी उसको उतना ही फोर्स लगा दिया जितना फोर्स उसने लगाया, तो मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे शरीर से ज़्यादा फोर्स उन्होंने लगा दिया, तो हम विस्थापित हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह हट जाएंगे, तो गतिशील हो जाएंगे ना। लेकिन मान लीजिए उतना ही फोर्स लगाया जितना हमारा शरीर ने उसको लगाया, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, संतुलन बल। तो बताइए, तो कोई गतिशील अगर रहेगा तो वो स्थिर हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता, और स्थिर रहेगा तो फिर गतिशील नहीं हो सकता। इसका यही कंडीशन है, किसका, संतुलन बल का। उसका और कुछ पॉइंट है। वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए जब ठेलेंगे ना, जैसे बैलून, एक हाथ से इधर से ठेल रहा है, इधर से ठेल रहा है, तो बैलून ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, लेकिन उसका आकार में जरूर परिवर्तन होगा। लंबा रहेगा तो चेप्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे मेरा गाल, तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ, संतुलन नहीं बोला, जितना इधर से लग रहा है उतना उधर से भी लग रहा है, लग रहा कि नहीं लग रहा, लेकिन मेरा गाल का चिपटा हो गया, गोलवा था थोड़ा चिपटा हो गया, हुआ कि नहीं। तो आकार में परिवर्तन हो सकता है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट और भी है। वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं हो सकता। सिंपल बात कि संतुलन बल का जो उपयोग है ना, हम लोग कोई वस्तु को गतिशील करने में नहीं कर सकते। कोई स्थिर है तो उसे गतिशील नहीं कर सकते, गतिशील है तो स्थिर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उसके चाल में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन आकार में परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट्स था। अब हम लोग समझते हैं कि असंतुलन बल क्या है। क्या है असंतुलन बल, क्या है असंतुलन बल। मतलब जैसे हम हाथ दिखाए थे ना, मान लीजिए ये दोनों फोर्स लगा रहे थे, तो ना इधर जा रहा था इधर जा रहा था, ना इधर आ रहा था ना इधर जा रहा था नहीं ना। अब देखिए हम इधर का फोर्स ज़्यादा कर देंगे, देखिए हाथ इधर चला गया, इसका फोर्स यानी इस हाथ का फोर्स यानी बल कम हो गया, और इसका ज़्यादा हो गया तो हाथ को इधर कर दिया। लेकिन मान लीजिए इसका कम कर दे और इसका ज़्यादा कर दे, इधर आ गया। तो इस प्रकार के बल को हम लोग बोलते हैं असंतुलन बल। मतलब जब दोनों का बल बराबर ना हो, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं असंतुलन बल, यानी अनबैलेंस फोर्स।
क्या बोलते हैं इसको, अनबैलेंस फोर्स, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों बराबर नहीं होगा तो जिसका ज़्यादा होगा गाड़ी उधर चलेगा, या फिर मान लीजिए जिसका कम है उसके ऊपर गाड़ी आएगा ही नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो जैसे देखे होंगे, जैसे हाथापाई बोले कि मान लीजिए किसी एक टाइम तो ऐसा होता है कि किसी का फोर्स ज़्यादा होता है और हाथ तो उधर गिर जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा फोर्स लगा, असंतुलन बल, है ना, लगा असंतुलन बल लग गया कि जिसका फोर्स ज़्यादा हुआ उधर गिर गया। अगर दोनों बल बराबर रहता तो दोनों हाथ कभी गिरता ही नहीं, इधर उधर कभी नहीं गिरता। अगर इसका ज़्यादा होगा तो इधर हाथ गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब दोनों बलों का परिणाम यानी रिजल्ट जब क्या हो, शून्य ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलन बल, कि किसी न किसी का ज़्यादा होगा ही होगा इस बल में। तो आप बताइए, तो ये गतिशील वस्तु को विराम में लाया जा सकता है इस बल के कारण, एकदम ला सकते हैं। क्यों, कि कोई अगर मान लीजिए गतिशील वस्तु है तो उसको हम क्या करेंगे, मान लो गतिशील चल रहा है, मान लीजिए उस दिशा में चल रहा है, हम उसको रोकेंगे तो हम उसका उल्टा दिशा में ज़्यादा बल लगा देंगे। वही तो असंतुलन बल का मतलब क्या हुआ, कि जो बल लग रहा है उससे ज़्यादा बल लगाना। तो उस दिशा में मान लीजिए 5 न्यूटन बल लग रहा है, हम उसको 6 न्यूटन लगा दिया, गाड़ी रुक गया, इधर आ गया, हमारी ओर आ गया, तो स्थिर कर सकते हैं। यानी इस बल के द्वारा गतिशील वस्तु को विराम में ला सकते हैं, तो ये स्थिर कर सकते हैं। दूसरा बल क्या है कि विराम में स्थित वस्तुओं को गतिशील भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा मुंडी अभी क्या है, स्थिर है, तो अब इतना बल लगाएंगे तो कुछ हो नहीं होगा, तो संतुलन बल हो गया। मतलब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स मेरा मुंडी भी हाथ पे लगा दिया, तो संतुलन हो गया। लेकिन हमारी ऐसे उड़च दिया, अब देखिए घूम गया ना, घुमा के नहीं घुमा, कोई दिक्कत, तो घूम गया। इसका मतलब क्या, क्या हमने ज़्यादा फोर्स लगा दिया मुंडी के फोर्स से, इसका मतलब असंतुलन बल। तो क्या कर सकते हैं, जो स्थिर है उसको गतिशील कर सकते हैं। देखिए मुंडी थोड़ा गतिशील इससे हुआ, आप बोलिएगा सर यहाँ से उठ के उधर काहे नहीं चला गया, फिर मुंडी जो है इससे जाएगा क्या, नहीं ना। लेकिन मान लीजिए कोई साइकिल खड़ा है, तो हम उसको साइकिल में खड़ा जो है तो उसमें कोई फोर्स है कि नहीं है, तो उससे फोर्स हम ज़्यादा फोर्स धक्का लगा देंगे तो साइकिल गतिशील हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी इससे हम विरामावस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, इसे ठेल दिए तो परिवर्तन हुआ, गाल चिपटा हो गया यहाँ पर भी, तो इससे भी आकार में परिवर्तन हो सकता है, इससे भी आकार में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद देखिए वस्तु की चाल में परिवर्तन, उसी चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो अगले वीडियो में पढ़े थे ना, उसमें हम लोग बल के बारे में पढ़े थे, लेकिन बल को किस में मापते हैं ये चीज़ नहीं पढ़े थे। जैसे हम लोग सर बल को मापना मतलब, जैसे आपको चावल दे देंगे तो आप केजी में मापिएगा, क्विंटल में मापिएगा, टन में मापिएगा, बड़े बड़े मात्रा में मापिएगा। जैसे दूरी को मापिए तो मीटर में मापिएगा, किलोमीटर में मापिएगा कि नहीं मापिएगा। उसी प्रकार हम लोग बल को किस में मापते हैं, तो बल को हम लोग किस में मापते हैं, एक्चुअली न्यूटन में। इसीलिए बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, जिसको किससे दर्शाते हैं, बड़ा एन से, किससे दर्शाते हैं, बड़ा एन से। अब देखिए 1 kg फोर्स यानी 1 किलोग्राम बल बराबर कितना होता है न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन। यदि 1 kg बल लगा रहे हैं तो उसको न्यूटन में यदि कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। समझ में आ गया। जैसे 1 kg को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होगा, उसी प्रकार 1 kg बल को अगर न्यूटन में बदलेंगे तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये था आपका क्या, संतुलन बल और असंतुलन बल। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नया टॉपिक्स में।